हाथरस की बेटी के लिए न्यूज 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड पर प्रियंका का बयान आया है। पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। यूपी सरकार ने अन्याय किया है, हाईकोर्ट का आदेश, आशा की किरण। ये प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। कल हाथरस पहुंचने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनको आगे जाने नहीं दिया गया, हिरासत में ले लिया गया था। एफआईआर भी दर्ज हुई, वापस दिल्ली आ गई हैं। अब देखिए बड़ा बयान। हाथरस कांड पर प्रियंका गांधी ने एक और बयान दिया है। कहा कि पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है। यूपी सरकार ने अन्याय किया है, योगी सरकार पर एक के बाद एक सीधा हमला प्रियंका गांधी कह रही हैं और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आशा की किरण दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कल सड़क पर दिखाई दिए और ट्विटर के जरिए, बयानों के जरिए प्रियंका गांधी योगी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर और जो उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर लगातार हमलावर हैं। और साथ ही एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान देते हुए योगी सरकार पर हमला किया है कि सरकार अन्याय कर रही है और इस पर सीधे रुख करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, ठीक है, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सवाल बहुत गंभीर है सर, मैं आपके पास आ रही हूं। सूची जी, प्रियंका गांधी का बयान आया है, योगी सरकार पर सीधा हमला कर रही हैं। कल हाथरस पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है मैडम, क्या बयान के जरिए ऐसे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करके क्या बेटियों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार की ये सरकार है। आपने तमाम जो क्लिपिंग्स दिखाई, क्या एडीजी हो या वो डीएम हो या आधी रात को जिन्होंने पेट्रोल डाल के लड़की का दाह संस्कार कर दिया, क्या पुलिस में, किसी कलेक्टर में, किसी सब इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह के काकृत्य कर सके? ये सरकारी संरक्षण है जो माफियाओं को प्राप्त है, जो अपराधियों को प्राप्त है, जो पुलिस कर रही है और सरकार सिर्फ लीपापोती करती है। और रही बात किलेबंदी की, न्यूज 24 को नहीं घुसने देंगे, सोनिया जी को नहीं जाने देंगे, राहुल जी को नहीं जाने देंगे, धक्का मुक्की करेंगे, अमर्यादित व्यवहार करेंगे, गैर कानूनी तरीका अपनाएंगे, बर्बरता करेंगे। लेकिन ये किलेबंदी कहां कहां करेंगे? बागपत में करेंगे, बुलंदशहर में करेंगे, भदोही में करेंगे, आजमगढ़ में करेंगे। तो देश न्याय मांग रहा है, उत्तर प्रदेश ऊब चुका है इस व्यभिचारी सरकार से। और प्रियंका जी, यह हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेना, ये 125 करोड़ लोग इसे आशा से देख रहे हैं। 23 करोड़ का सूबा है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। और संरक्षण, चाहे कुलदीप सेंगर को हमने देखा, फिर पीड़िता पर ट्रक चढ़ा दिया, उसके पिता की पुलिस कस्टडी में आते फटने से मृत्यु हुई, फिर भी चिन्मयानंद की जांच को एसआईटी को दिया। पीड़िता पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ और एसआईटी ने रंग रोगन करा के हॉस्टल के कमरे का उन साक्ष्यों को मिटा दिया। हमने एमजे अकबर, ठीक है, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। समीर जी, जवाब दीजिए, कहां कहां किलेबंदी की जाएगी? हाथरस में, आजमगढ़ में, कहां बलरामपुर में, कहां किलेबंदी होगी? प्रियंका गांधी कह रही है कि योगी सरकार अन्याय कर रही है। के बाद आपने हमको अवसर दिया कि हम पार्टी और हाथरस की घटना पर अपना पक्ष रखें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 40 मिनट बाद आपने अवसर दिया, इस नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हाथरस की घटना 14 तारीख को घटी थी। 14 तारीख को पीड़िता और पीड़िता के परिवार के लोग एफआईआर दर्ज कराने गए थे। एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसका नाम उन्होंने, पीड़िता ने बताया था। संदीप नाम के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 307 और SC/ST में उसको जेल भेजा गया। परिवार से सीओ ने जांच में जो 3 नाम और प्रकाश में आए, उनको भी जेल भेजा गया। पीड़िता को हॉस्पिटल भेजा गया, यहाँ से लेके दिल्ली तक उसकी दवा की गई। ये दुर्भाग्य का विषय है, हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि पीड़िता नहीं बची। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की संवेदना है पीड़िता के प्रति, ये मैं पहले से कहते चले। सर, ये बातों में, सर कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए। आपने भी देखा है तस्वीरों में, ना तो आसानी से एफआईआर दर्ज हुई, ना तो एम्स में, यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में आसानी से उसको बेड मिला, आसानी से इलाज नहीं मिला है उसको। सर, आप सब जानते हैं, जरा आज तो शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने। ये हमने पहले भी कहा कि ये हम सब के लिए दुखद है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पहले दिन सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे और बहनों के अपराध पर और सख्ती से काम करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर काम किया। आप देखेंगे कि पीड़ित परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात किया, उनको आर्थिक सहायता दिया, उनको न्याय की बात कही। एसआईटी जांच हो रही है, एसआईटी गांव में पहुंच गई है। अब मुझे बहुत इस बात का बलात्कार रुके क्या सर? दिखा रही थी कि दुष्कर्म रुके क्या? आपके चैनल को गांव में जाने नहीं क्या दिया रुके क्या बलात्कार, क्या दुष्कर्म रुके, क्या रही है। बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं, मैं रुके नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता अभी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की दुहाई दे रही थी, राजस्थान सर जवाब दीजिए, देश पलटिए मत, जवाब दीजिए, मैं उनसे जवाब ले लूंगी। मेरा सवाल, मेरा काम है सवाल करना, मैं पूछ लूंगी उनसे सवाल, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। ट्वीट क्यों नहीं करती? हमने न्याय दिया है, हमने न्याय दिया। हमने 30 दिन के अंदर औरैया के अंदर बलात्कार की घटना में सजा दिया है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। 2017 से पहले ये विपक्षी दल राजनीति और लीपापोती और एक दूसरे पर आरोप, बस यही नजर आ रहा है, इसमें और कुछ नहीं नजर आ रहा है। लौटूंगी सर, समीर जी मैं लौटूंगी और सूची जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बार फिर से मुझे हाथरस जाना होगा। राहुल आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं, जरा दिखाइए और तस्वीरें, किस तरीके से हाथरस की घेराबंदी कर दी गई है और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, ये सच्चाई दिखाइए जरा। देखिए, मैं पूरी तरीके से आपको पहले से बता चुका हूं कि इस इलाके में पूरे किलेबंदी की गई है और यहां से किसी को जाना अलाउड नहीं है। और जितनी भी एंट्री हैं यहां पर, अगर ये तस्वीर देखें, ये दूसरी एंट्री है यहां से। अगर मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमें रोकेंगे, यहां से यहां जाना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है सर यहां पे जाना अंदर? जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनको आदेश मिला हुआ है। दूसरी तस्वीर मैं इधर से दिखाऊंगा आपको, अगर यहां से देखूं, वो आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी पूरी तरीके से एक रस्सी बांधी है, बैरिकेडिंग लगाई है, आला अधिकारी बैठे हैं और एडमिन डिपार्टमेंट के लोग हैं। और यहाँ पे हमें यहाँ से अलाउड नहीं है। अंदर जा सकते हैं भाई साहब क्या? अंदर क्यों रोका गया है हमको? ये देख सकते हैं कि हमको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भी आना अलाउड नहीं है। और आगे की तस्वीर देखिए, वहां से एक मूवमेंट होती है, अगर वहां से एंट्री होगी किसी को तो वहां उसको पहले रोक लिया जाएगा। और ये देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए। ये देखिए, तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पहले का माहौल था और अब जिस तरह की तस्वीर है वो बदली हुई है। और यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हम इसको पहले भी बता चुके हैं कि अगर मैं आपको जहां जहां से नजर दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ एक जिप्सी खड़ी है, यहाँ पे एक थाने के एसएचओ हैं। दूसरे अलावा अगर आपको मैं एक तस्वीर और दिखाऊं कि अगर इसके आगे भी अगर कोई नजर जाती है तो आपको सिर्फ पुलिस नजर आएगी। आप ये देखें, यहाँ पे अगर मैं जाने की कोशिश करूं, यहाँ से दिखाने की कोशिश करूं, तो ये तस्वीर आप देखिए, ये गांव का हिस्सा है, शुरुआत यहाँ से हो रही है। अगर हम आगे जाएं, पहले हम यहाँ से जा सकते थे और एसआईटी की टीम है, ये कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम है, आप अंदर नहीं जा सकते और ये रास्ता सीधा घर तक जाता है। हालांकि ये अभी पता चला है कि जो एसपी हैं और जो आला अधिकारी हैं वो दोबारा अंदर गए हैं। और देखिए, आपको नजर आ रहा होगा तो खेतों के अंदर कुछ लोग हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, यानी ये पूरी तरीके से पूरा इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई मीडिया कर्मी, कोई आदमी अंदर ना जाए। और अभी फिलहाल की तस्वीर यही है कि यहाँ पर किलेबंदी है, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, हमको एंटरटेन नहीं कर रहे, हमको अंदर जाने, परिवार से बात करने के लिए रोका जा रहा है। यानी कुछ नहीं बदला है, सिर्फ यही है कि यहाँ की तस्वीर किलेबंदी की तरह है और कुछ नहीं है। यानी पुलिसकर्मियों ने सिर्फ ये कहा है कि अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं रहेंगे। पूरी तरीके से बदली हुई तस्वीर है, इससे पहले हमने ये चीज नहीं देखी थी। जी क्या राहुल, आम इंसान का भी आना जाना बंद कर रखा है पुलिस ने? चलिए, मीडिया को तो रोक दिया, ये समझ में आता है कि सच्चाई बाहर ना आ जाए, इसीलिए कैमरों को रोका जा रहा है, न्यूज़ 24 को रोका जा रहा है। क्या आम इंसान की भी आना जाना वहां पर बंद कर रखा है? उनकी एंट्री पर भी बैन लगा रखा है? जी बिल्कुल, यही हुआ है, यही हो भी रहा है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि ये रास्ता सबके लिए आम था, लेकिन आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन वही जा सकता है जिसको यहाँ से बाहर ही निकलना है, वापस नहीं आना। यानी ये साफ है। अगर मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ से जो आम आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद है, यानी उनको भी अंदर नहीं है। गाँव के कुछ एक लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनको दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। हम उस दूसरे रास्ते पर पहुंचे थे जहां हमने दिखाने की कोशिश करी थी, अगर यहाँ से हम जाए तो वहां पे भी हमें रोका जा रहा है। यानी पूरी तरीके से
से जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ यही है कि किलेबंदी नजर आएगी। ये सवाल इसलिए भी जरूरी होता है कि जब सब कुछ सही था, अचानक से ये परिस्थितियां क्यों बदल गई, क्यों हम लोगों को रोक लिया गया और क्यों उस पीड़ित परिवार से बात करने नहीं दी जा रही, जिसके लिए खुद योगी मुख्यमंत्री जो खुद कह चुके हैं कि पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ पूरी मदद की जाएगी। तो जब सब कुछ सही है, आश्वासन मिल गया, तो परिवार को मीडिया से दूर क्यों रखा गया है? और अभी भी जिस तरीके की तस्वीर है वो यही है कि एसआईटी जांच कर रही है, कोरोना इम्पैक्ट है और धारा 144 है, कोई आ नहीं सकता। तो हमने यही कहा है कि राहुल उसका उल्लंघन नहीं कर रहे। रहा है ये रस्सियां चारों तरफ हाथरस के एक एक रास्ते पर बांधी गई हैं, मीडिया की एंट्री को बैन किया गया है और साथ ही ये रस्सियां जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आम इंसान के लिए भी लगा दी गई हैं, यानी कि जो हाथरस के लोग हैं उनका घर है अपना, उनको भी बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है। एक मिनट, राहुल कुछ कह रहे हैं। ठीक है राहुल, जल्दी से बताइए क्या है खबर आपके पास। विपनेश जी, मैं यहाँ पर भाई है लड़की का, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ। वो यहाँ एक आया है खुद मीडिया के पास, आप देखिए ये गांव का वो है, ये चश्मदीद है, ये उस वक्त खेत के बगल में ही था। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भाभी माँ बात करना चाहती है, तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं दे रही। रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घेराबंदी कर रखी है चारों रंग से, छत पे, गांव में, गली में, सब में। खेत के बगल में थे उस वक्त जब हुआ था। बंद करा दिया तुम्हारी? डराया था हमको। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है पहले के, किसी को बुला नहीं ले। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सबको। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? हम तो खेतों में के आए हैं, छुपके नियार के बहाने से घास लेने आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं? उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात? उनके डीएम साहब ने मारा। कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? क्या हुआ था? हाँ, ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, डीएम की तरफ से ज्यादती की गई है, हमें डराया गया, धमकाया जा रहा है और ये बच्चा बता रहा है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते, कि डीएम ने कितनी क्रूरता वहां पर दिखाई है, उसके ताऊ को लात मारी और इसीलिए तबीयत खराब है। डरते हुए छिपते हुए बच्चा बाहर आया है क्योंकि परिवार नहीं आ सकता, मीडिया से मिला है और वहां पर पुलिस प्रशासन की जो हकीकत है वो दिखा रहा है। समीर जी, कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब है? कैद कर रखा है पूरे परिवार को और डीएम की जाति देखिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। शर्म आ रही है सर? नहीं चाहती हो आप, सुनाना नहीं चाहती आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को और सरकार के पक्ष को समाज के सामने आने नहीं देना चाहती हो। कौन सा पक्ष छिपा लिया सर आपका? सारे पक्ष दिखा रहे हैं, कौन सा पक्ष छिपाया जरा उसकी बात बताइए मुझे। 30 सेकंड भी नहीं दिया, 40 मिनट में आपने 30 सेकंड भी नहीं दिया, सिर्फ आप अपना बैठ के भाषण दे रही है। कौन सा भाषण सर? हकीकत है, हकीकत है, परिवार झूठ नहीं बोल रहा। डीएम को नहीं सुना क्या आपने? डीएम को नहीं सुना क्या आपने? फिर आप डिबेट पर बुलाती क्यों? आप अगर पार्टी के पक्ष को नहीं सुनना चाहती हैं तो आप डिबेट पर बुलाती क्यों हैं? ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ तो बोलिए। ठीक है, अपनी बात रखिए। आप अपनी बात, ठीक है, बात रखिए सर, बात रखिए। मैंने पहली बार ही कहा कि निश्चित रूप से हाथरस की घटना दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया हाथरस की घटना का, एसआईटी जांच का आदेश दिया है, एसआईटी गांव में है, जांच कर रही है और जब एसआईटी जांच कर रही, टाइम बाउंड जांच कर रही है, 7 दिन में जांच करके रिपोर्ट देनी है। जो भी दोषी होगा, चाहे डीएम दोषी होगा, एसपी दोषी होगा, सीओ दोषी होगा, एसओ दोषी होगा, जो भी दोषी होगा इस पूरी घटना में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव कार्रवाई किया और रैया के अंदर हमने कार्रवाई किया। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता राहुल गांधी की बात कर रही है, आप कांग्रेस के ट्वीट की बात करती है प्रियंका, राजस्थान पर क्यों नहीं ट्वीट करती? 2 दिन के अंदर 18 बलात्कार राजस्थान के अंदर होते हैं, एक बार भी आप अपने चैनल पर नहीं दिखाती। पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर बलात्कार के केसों में राजस्थान है, आप एक बार भी राजस्थान भी दिखाया है, मध्य प्रदेश भी दिखाया है, यूपी भी दिखाया है, महाराष्ट्र भी दिखाया है सर।
आज आप नहीं दिखाती हो, आप प्रियंका राजस्थान वाड्रा भी जीत कर दिखाया जाती है, राहुल गांधी पर्यटन महाराष्ट्र भी करने दिखाया आते है, हैं। मध्य राहुल प्रदेश भी गांधी दिखाया है, अमेठी से उत्तर वायनाड प्रदेश भी चले दिखाया गए, है, केरल- लेकिन सर आप आज देखना नहीं केरल चाहते देश के हैं, अंदर आप देखना नहीं बलात्कार चाहते में हैं। नंबर तीसरे नंबर का ऐसे आरोप मत लगाइए न्यूज 24 पर। न्यूज 24 सबकी खबर दिखाता है। राजस्थान का सवाल कांग्रेस के नेता से किया गया और आज भी किया जाएगा। जिस केस में बलात्कार नहीं हुआ, ये फॉरेंसिक जांच कहती है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। ठीक है, उस आपने केस सर में बड़ा आप- सवाल उठा दिया है, मैं इसका जवाब सूची जी से लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रही हूं।